Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं भक्तवृंद, आम गतकाली श्री सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित प्रश्न संबंध में श्रवण करथिले। किपरि भावरे महाराज परीक्षित अभिशप्त गंगा तटरे उपवेशन करथिबा अवस्था श्री सुखदेव गोस्वामी परि जन महान भागवत भक्त को प्राप्त है। श्री सुखदेव गोस्वामी ठारू भगवान कृष्ण के संबंध में जिज्ञासा करथिले एवं तांकर जिज्ञासा रे अत्यंत संतुष्ट है। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को तांकर प्रश्न प्रशंसा करी प्रश्न उत्तर देवाई आरंभ करछन्ति। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वयासकीश भगवान अथ विष्णुरातम। श्री सुत गोस्वामी नैमिषारण्य एकत्रित 88,000 मुनि ऋषि मान को कहते जे हे मुनि ऋषिगण एवं समस्त मुनि ऋषि मान मध्य श्रेष्ठ भृगुनंदन सौनक मुनि तांको संबोधन कर कहते हे भृगुनंदन एपरि भाव में महाराज परीक्षित साधुवाद श्रवण करी एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवाद वयासकीश भगवान अथ विष्णुरातम। वयासकी श्री व्यासदेव पुत्र व्यासनंदन श्री सुखदेव गोस्वामी विष्णुरात जो भगवान विष्णु द्वारा रक्षित परीक्षित महाराजंकर साधुवाद को श्रवण कर। साधुवाद साधु अर्थात भक्त। भगवत गीता रे भगवान श्री कृष्ण कहते किए साधु पदवाच्य केवल गेरुआ वस्त्र पिंधिले किंबा दाढ़ी बाल बढ़ेले कई साधु हंती ना। तेणु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता रे साधु किए कहा को साधु कह से संबंध कहते अपिचेत सुदुराचारो भजन्ते मांग अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईशा। एपरि कि जने दुराचारी पुरुष मध्य जदि से भगवान कृष्णकर शरण ग्रहण करे भगवान कृष्णकर भक्त हुए एवं अनन्य भाव न अन्य अनन्य अन्य काहारी भजन करे ना है केवल भगवान कृष्णकर भजन करता है। भगवान कृष्ण एकमात्र तार आराध्य ही था। भजन्ते मांग अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। भगवान कृष्ण कहते सेपरी व्यक्ति जे मोर अनन्य भाव मोर भजन करुछि मते तार एकमात्र आराध्य भाव ग्रहण करिछि पूज्य भाव ग्रहण करिछि से व्यक्ति ही साधु पदवाच्य। कारण तार बुद्धि सम्यक भाव मोठारे स्थित है पूर्ण भाव
तार बुद्धि मो ठारे स्थित है। बहुनाम जन्म नवंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। भगवान कृष्ण चरण रे समस्ते शरण ग्रहण करि पारंती नाही। सेथिबाई आमे संसार रे देखु विभिन्न व्यक्तिंकर निष्ठा विभिन्न देवादेवी के प्रति रही। तेणु अनेक प्रकार देवादेवी 33 करोड़ देवता रही। तेणु लोकमानकर निष्ठा सेथिबाई विभाजित हो जाइछि। किंतु भगवान कृष्ण कहते बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अनेक जन्म पर अनेक जीवजनी भ्रमण करी जेतेबेले व्यक्ति प्रकृत ज्ञान को प्राप्त हुए सेतेबेले से व्यक्ति मोर शरण ग्रहण करिता। मुझे सबु किछिर उत्स समस्त भौतिक सृष्टि एवं आध्यात्मिक सृष्टिर उत्स एक था जानी मोर शरण ग्रहण करिता। बहुनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। वासुदेव सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान वासुदेव वसुदेव नंदन श्री कृष्ण से होछन्ति सबु किछिर मूल। एक कथा को ज्ञान करी बा एई सिद्धांत रे उपनीत है जेतेबेले व्यक्ति मोर शरण ग्रहण करे सेतेबेले सेपरी व्यक्ति महात्मा पदवाच्य एवं एपरी महात्मा जगत रे विरल। तेणु जगत रे कृष्ण भक्त दुर्लभ। अनेक देवादेवी भक्त मिल पारे किंतु कृष्ण के भक्त बहुत कम देखा जाते। कारण जो माने प्रकृत ज्ञान स्थित होती से भगवान कृष्ण शरण ग्रहण करें ही साधुपद वाच्य। तेणु श्लोक गोस्वामी कहते साधुवाद। तेणु साधु मान बाद अर्थात कथा बार प्रश्न से कहा संबंध रे जो माने साधु जो माने भगवान कृष्ण भक्त। तेणु सेमाने जतेबेले कथा कहिबे सेमाने केवल निजर आराध्य भगवान कृष्ण कथा कहिबे। सेमाने जतेबेले काहाकू प्रश्न करिवे सेतेबेले सेमाने केवल निजर आराध्य कृष्ण संबंध रे प्रश्न करिवे। ये होती साधु मानकर लक्ष्य। साधु माने पर निंदा पर चर्चा रे समय अतिवाहित करते ना। जो माने पर निंदा पर चर्चा रे समय अतिवाहित करते से माने प्रकृत साधु नुहंती। तेणु साधु माने सब समय भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने व्याकुल होता लालायित होता। तेणु श्लोक गोस्वामी कहते एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम व्यास केश भगवान अथ विष्णुरातम तत्तीर्च कृष्ण चरितम कल्म सघ्नम व्याहर्तम आरहत भागवत प्रधान। भागवत भगवान का भक्त मध्य सर्वश्रेष्ठ। श्री सुखदेव गोस्वामी एपरी भाव महाराज परीक्षित कृष्ण संबंधी प्रश्न श्रवण करी अत्यंत आनंद अनुभव कले एवं महाराज परीक्षित प्रश्न भूयसी प्रशंसा कले। प्रत्यक्ष तांको साधुवाद जनइले धन्यवाद जनइले एपरी प्रश्न करिथिबा हेतु। कारण संसार रे अधिकांश लोग कृष्ण संबंध रे प्रश्न करती ना। से माने निज संबंध रे संसार संबंध रे समाज संबंध रे राजनीति संबंध रे विभिन्न प्रश्न रही। किंतु कृष्ण संबंध रे बहुत कम लोग प्रश्न करते।
कृष्णଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ କମ ଲୋକ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ এই କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ, ଏହା ଏତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ଚରିତଂ କଳିକଳ୍ମ ସଘ୍ନମ୍, କାରଣ ଏହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏ କଳିଯୁଗର କଳ୍ମଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ତେଣୁ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ସମସ୍ତ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏବଂ କଳିର କଳ୍ମଷ, କଳିଯୁଗର କଳ୍ମଷ କଣ? ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ରହିଛି ସଂସାରରେ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଦୁଃଖ, ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପକର୍ମ ଜନିତ ଦୁଃଖ, ଏପରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂସାରରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କଣ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଶୁକ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ କଳିର କଳ୍ମଷ, କଳିର କଳ୍ମଷ ହେଉଛି ସଂସାରର ଦୁଃଖ, ଯାହାକି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଦୂଷିତ କରିଛି। ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପକର୍ମ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଦୂଷିତ କରିଛି, ଏବଂ ହୃଦୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆମର ହୃଦୟରେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ଭରି କରି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଏସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ହେତୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ଦୁଃଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି, ଯେହେତୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ କଣ ଆମେ ଜାଣିନେ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର ଲାଳସାରେ ଆମେ ଅନେକ ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଶୁକ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ହୃଦୟର କଳ୍ମଷକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ହୃଦୟରୁ ବାହାର କରି ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ, ସେପରି ସାଧୁପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅବୈଷ୍ଣବ ମୁଖୋତ ଗୀର୍ଣ୍ଣ ପୂତ ହରି କଥାମୃତଂ ଶ୍ରବଣଂ ନୈବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଂ ସର୍ପଛିଷ୍ଟ ଯଥାପୟଂ। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ସେଇମାନେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା,
से कृष्ण कथा को ठीक भाव में जनता सम्मुखें उपस्थापित करें। किंतु जो मैंने वैष्णव नुहंती, कृष्ण तत्ववेता नुहंती, से कृष्ण कथा को निजर व्यक्तिगत दर्शन द्वारा आवृत करी से उपस्थापित करते। तेणु प्रकृत कृष्ण तत्व आम निकट में पहुंची पारे ना। से शास्त्र में मना कर जो मैंने अवैष्णव से मुखर कृष्ण कथा श्रवण करने उचित। तेणु सुत गोस्वामी कहते ये कृष्ण चरित जितेबाला उपयुक्त व्यक्तिर मुखर आम श्रवण करवा सेतेबाला आम हृदय को परिवर्तन कर आम हृदय अनेक जन्मरू भरी रही कलमश को दूरीभूत कर हृदय को शुद्ध कर एवं आमर अनेक जन्मर अर्जित पापराशि को विदूरित कर जो पापराशि हेतु आम अनेक कष्ट भोग करुचे एवं आगु को करने को जाऊे से पापराशि विदूरित होपरि भाव व्यक्ति तार दुखरू से मुक्त होवार व्यवस्था करें। तेणु सुत गोस्वामी कहते ये कृष्ण चरित कली कलमशग्न कलिजुगर कलमश को दूर करने समर्थ बाहर आरवत भागवत प्रधान भागवत श्रेष्ठ श्री सुखदेव गोस्वामी वर्तमान महाराज परीक्षित सम्मुखें प्रश्नर उत्तर देवाक जाई कृष्ण चरित भगवान कृष्ण लीला कथा आरंभ करुछन्ति। तेरे कृष्ण कथा आरंभ करने पूर्व श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित प्रशंसा कर कहते सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सप्तम हे राजर्षि मान मध्य श्रेष्ठ भक्त मान मध्य सर्वश्रेष्ठ परीक्षित महाराज आपणकर बुद्धि भगवान कृष्ण कथा श्रवण करिबारे निर्दिष्ट आपण भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने आग्रह प्रकाश करछन्ति। तेणु भगवान कृष्ण कथार आपणकर बुद्धि स्थिर तेणु स्थिर बुद्धि जितेबाला व्यक्ति भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने इच्छा प्रकाश करे सेतेबाला कृष्ण कथा तार हृदय मध्य कर्ण कुहर मध्य दे तार हृदय मध्य प्रवेश करिथा एवं हृदय को शुद्ध करिथा। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते तुमार वासुदेव कथा भगवान कृष्ण कथा वासुदेव कथा यांते यज्ञता नैष्ठिकी रति भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने तुम्हारा जो आग्रह उत्पन्न है आसक्ति उत्पन्न है निष्ठापूर्ण आसक्ति कारण आम सब समय आमर आसक्ति संसार मध्य विभिन्न वस्तु एवं व्यक्ति प्रति रही था एवं ये भौतिक आसक्ति आमको कृष्ण पाखक जावाई दिए ना। तेणु जो व्यक्ति भौतिक आसक्ति लुप्त हो कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न से व्यक्ति निष्ठापूर्ण भाव में भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने लालायित। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते हे परीक्षित महाराज आपण हृदय जो निष्ठापूर्ण आसक्ति उत्पन्न हो भगवान कृष्ण कथा श्रवण करने से बुझीपारुची आपणकर बुद्धि स्थिर मन स्थिर अस्थिर मन अस्थिर बुद्धि रे कई कृष्ण कथा निष्ठापूर्ण भाव में श्रवण करें ना। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषं त्रिल पुनाति
भक्तारं प्रचकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलम यथा। सुखदेव गोस्वामी कहते प्रकृत पक्षे भगवान कृष्ण संबंध प्रश्न वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीन पुनाति तीन प्रकार व्यक्ति को पुनाति अर्थात शुद्ध करिथा। क्यों माने तीन प्रकार व्यक्ति जो मान को भगवान कृष्ण संबंधी प्रश्न व भगवान कथा शुद्ध करिथा। वक्ता जे वक्ता जे भगवान कृष्ण कथा कहउछन्ति तांको शुद्ध करिथा। प्रच्छकम जे प्रश्न करुछन्ति वक्ता भगवान कृष्ण के संबंध रे प्रश्न करुछन्ति प्रश्नकर्ता तांको शुद्ध करिथा। एवं श्रोत्रु अर्थात प्रश्नकर्ता एवं वक्ता कथा को जो मैंने श्रवण करुता श्रोतागण से भगवान कृष्ण कथा शुद्ध करिथा। तेरे এই শ্লোক উপরে टीकारे श्लोक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करछन्ति जे तीन प्रकार लोक आनुपातिक हार शुद्ध होता। जे वक्ता से प्रथमे शुद्ध होता है तापर प्रश्नकर्ता एवं शेष श्रोतागण आनुपातिक हार शुद्ध होता। तार कारण होछि जे वक्ता जेतेबेले से कृष्णकर कथा कहूछि सेतेबेले से केवल अन्यमनस्क हो पारिबा नाही। यदि वक्ता अन्यमनस्क से कृष्ण कथा कहि पारिबा तेणु से पूर्ण प्राण रे तार मन लगे भगवान कृष्णकर कथा को कहूता अन्य किसी चिंता करि पारेनि। सेथिबाई से सबुठारो अधिक शुद्ध होता है। किंतु जो प्रश्नकर्ता जे प्रश्न करुछि जदि वो कृष्ण के संबंध में प्रश्न करुछि कृष्ण कथा शुणा व्याकुल लालायित किंतु प्रश्नकर्ता जितेबाला श्रवण करुछि निज प्रश्न उत्तर सेतेबाला हुए तो तार मन अन्य आड़ को जाइपारे से अन्य मनस्क हबार संभावना रही। प्रश्न उत्तर श्रवण करुवा अवस्था से हुए तो अन्य मनस्क हो पारे अन्य कथा चिंता करि पारे। तेणु तार शुद्धिकरण प्रक्रिया वक्ता टे कम होता है। एवं जो माने श्रोता से साधारण भाव से मन अन्यत्र रही था। समस्त श्रोता एक प्रकार श्रवण करती ना जपरी आपण माने एठारे अनेक श्रोता रही किंतु भगवान कथा श्रवण करने समय रे समस्त मन हुए तो नथिबो भगवान कथा श्रवण रे कई हुए तो घर कथा चिंता करुथिबे बा कई अन्य कथा चिंता करुथिबे ए श्रवण भितर अन्य चिंता भी चली। तेणु से श्रोता माने जो माने पूर्ण मनोयोग सहकारी श्रवण करि न थांती सेमाने कम शुद्ध होता। जेहेतु भगवान कृष्ण कथा से कर्ण कोहर प्रवेश करुछि किंतु ता सहित से अन्यमनस्क होती तेणु से शुद्धिकरण कम भाव होता है। तबे जहाँ हो समस्ते वक्ता प्रश्नकर्ता एवं श्रोता समस्ते जे कृष्ण कथा द्वारा उपकृत हेबे एथिरे संदेह नहीं। जदि कई अन्यमनस्क न होई कृष्णकर कथा श्रवण करिथांती मनोयोग सहकार सेमाने मध्य पूर्ण भाव रे उपकृत हो पारंती पूर्ण भाव रे शुद्ध हो पारंती। किंतु साधारण भाव रे एपरि देखा जाए जे वक्ता
को व्यतीत श्रोता एवं प्रश्नकर्ता अन्य मनुष्य हवार संभावना रही। तेणु सेमानकर आनुपातिक शुद्धता कम होता है। तेरे एपरि भाव श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित प्रशंसा करी वर्तमान भगवान कृष्ण कथा आरंभ कर भगवान कृष्ण चरित आरंभ करने को जाई श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भूमि द्रुप्त नृप व्याज दैतानिक शतायुत जितेबले भूमि अर्थात ये पृथ्वी अनेक प्रकार अनेक राजा जो माने कि आसुरी प्रवृत्ति संपन्न थिले सेमानक द्वारा द्रुप्त है पीड़ित है। कारण जो माने राजा से माने धर्मपरायण एवं भगवान कृष्णकर नीति अनुसार राज्य शासन करने आवश्यक ताहले सेमानक राज्य रे प्रजा माने सुखपूर्वक कालातिपात करिपारिबे। किंतु जतेबेले आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति माने राजपदर अभिषिक्त हुअन्ति जो माने भगवान कर नीति नियम को मानते ना राज्य शासन नीति नियम को मानते ना सेमानक राज्य रे प्रजा माने केबे सुखी ही पारंती ना। तेणु जितेबाला आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति माने राज्य शासन करिथांती सेतेबेले भूमि देवी सेमानक शासन रे पीड़ित होइथांती जपरि प्रजा माने पीड़ित होइथांती भूमि देवी मध्य पीड़ित होइथांती। कारण भूमि को सर्वसहा बोली कहा जाए से सब किछि सहन करि पारंती जपरि माता सब किछि सहन करि पारंती पिला मानकर सब किछि माता सहन करि पारंती ठीक सही परी सप्त माता मान के मध्य अन्यतम भूमि माता से मध्य सर्वसहा सब किछि सहन करि पारंती। किंतु गोटिए वस्तु गोटिए जिनिस भूमि माता सहन करि पारंती ना जो माने ए पृथ्वी पृष्ठ रे अधर्म आचरण करिथांती असत्य भाषण करिथांती सेमाने पापाचार रत रही थांती सेमाने प्रकृत पक्षे ए पृथ्वी पृष्ठ रे भार सदृश पृथ्वी माता सेमानक पापर भार को सहन करि पारंती ना जदिओ पृथ्वी माता आमर सब किछि सहन करुछंती आमे भूमि कर्षण करुचे शस्य उत्पादन करिबा पाई एवं आमे भूमि रे गर्त करुचे विभिन्न प्रकार खनिज द्रव्य उत्तोलन करिबा पाई ए पृथ्वी ऊपर आमे अनेक अत्याचार करुचे आमर सुख सुविधा हासिल करिबा पाई किंतु पृथ्वी माता किछि प्रतिवाद करुनाहंती से सब किछि सहन करि जाउछंती। किंतु जितेबाला व्यक्ति असत्य भाषण करे अन्याय अधर्म अवलंबन करे पापाचार रत रहे सेतेबेले पृथ्वी माता से पाप भार को सहन करि पारंती ना। तेणु जितेबाला संसार रे शत शत राजा माने जो माने आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थिले अन्याय आचरण करुथिले विभिन्न पापाचार लिप्त रही एपरी राजा मानकर वृद्धि है एवं केवल राजा मान नुहंती तांकर हजार हजार लक्ष लक्ष सेना जो माने भी आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न सेना बाहिनी से पृथ्वी पृष्ठ रे विचरण करुथिले
ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାତା ସେମାନଙ୍କର ଭାରକୁ ସହନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତା ହେଇ ପୃଥିବୀ ମାତା ଏକ ଗାଭୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କାରଣଦର୍ଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜକୁ ଗର୍ଭଦର୍ଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାହା ନହେଲେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଗର୍ଭଦର୍ଶାୟୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ଶରୀରରୁ ଘର୍ମ ଝାଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ତାର ଜଳ, ଯାହାକି ଗର୍ଭସାଗର ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା, ସେ ଜଳରେ ଶୟନ କରି ନିଜର ନାଭିରୁ ଗୋଟିଏ କମଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ସେହି କମଳ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରର ପ୍ରଥମ ଜୀବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପିତାମାତାଙ୍କର ସଂଯୋଗରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିରୁ ଯେଉଁ କମଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେ କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଜୀବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ, ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନ୍ଧକାର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ଆମେ ପରିବାରରୁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ, ସମାଜରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟାରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯଦିଓ ବ୍ରହ୍ମା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାପରେ ଏହି ଉପଦେଶକୁ ନିଜର ମାନସ ପୁତ୍ର ନାରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନାରଦ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଏହିପରି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏକି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ଅଭିହିତ, କାରଣ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭରିବା ପାଇଁ ମନରୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ନାରଦ, ଚତୁର୍କୁମାର ଆଦି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ସନ୍ତାନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ମନରୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ଭରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏତେଟା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ
ସ୍ତ୍ରୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅତି ସହଜରେ ସୃଷ୍ଟି ଭରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ବା ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ତେବେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁ 33 କୋଟି ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗାଭୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗମନ କଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ପୃଥିବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶ୍ରବଣ କରି ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏକି କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଶୟନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଯାଇ କ୍ଷୀରସାଗର ତଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। କେବଳ କ୍ଷୀରସାଗର ତଟରେ ରହି ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା, ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସେ ଦୁଃଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଭାର ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତିଶୀଘ୍ର ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯଦୁବଂଶରେ ସେମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବପତ୍ନୀ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ପତ୍ନୀ ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦେବଜନରେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦିତି ଏବଂ କଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଇଥିଲା ଉପେନ୍ଦ୍ର। ସେ ବାମନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ ତାଙ୍କର ଯେ ପତ୍ନୀ, ଯେହେତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦେବପତ୍ନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସୁରସ୍ତ୍ରୀୟ ଦେବପତ୍ନୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀମାନେ ଦେବକୁଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଗୋପୀ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ଯଦୁବଂଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଂଶ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ
जो देवता माने आविर्भूत हुंतु एवं भगवान अंश बलराम से मध्य भगवान लीला रे सहायक होगापाई एवं भगवान प्रीत्यार्थ से मध्य आविर्भूत होगा जाउछन्ति एवं तांक सहित भगवान माया शक्ति से मध्य पृथ्वी पृष्ठ रे आविर्भूत हेबे। तेणु ब्रह्मा जितेबाला शून्यवाणी श्रवण कले सेतेबाला जदिओ देवता माने समस्त सेठारे उपस्थित थिले किंतु केवल ब्रह्मा ही वाणी को श्रवण करि पारले, देवता माने श्रवण करि पारि नाहंती। तेणु एथुरु जना जाउछि जे देवता मान पक्षरे एपरिकी ब्रह्मा शिव पक्षरे मध्य भगवान विष्णुकर दर्शन दुर्लभ। से माने भगवान को दर्शन कर पारिले नाही अथच तांकर वाणी भी केवल ब्रह्मा श्रवण करे। तेणु ब्रह्मा देवता मान को आदेश देले, भगवान जो आदेश देइथिले ब्रह्मा से आदेश को पुनरावृत्ति कले। देवता मान कहले तुम माने भगवान कर आदेश एपरि तुम्हें माने अति शीघ्र भगवान आविर्भूत होगा जाउछन्ति भूमि रो भार हरण करिवा पाई। तेणु तुम्हें माने अति शीघ्र पृथ्वी पृष्ठ रे जदुवंश रे अवतीर्ण हो एवं देव स्त्री माने ब्रजभूमि रे आविर्भूत हुंतु एवं भगवान कर शक्ति बलराम भगवान कर विस्तार रूप बलराम से मध्य अति शीघ्र आविर्भूत है एवं भगवान कर माया शक्ति से मध्य आविर्भूत होगा जाउछन्ति। तेणु एपरि भाव जितेबाला देवता माने आदेश को प्राप्त हेले एवं ब्रह्मा निजर स्वधाम को प्रत्यावर्तन कले तापरे भगवान का आविर्भाव आयोजन है। भगवत गीता रे भगवान कृष्ण कहते जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जगे जगे। तुम भगवान जितेबाला धर्म ग्लानि हुए अधर्म चतुर्दिगर परिव्याप्त हुए सेतेबाला धर्म संस्थापन करिबा पाई आविर्भूत ही थांते। तेबे धर्म संस्थापन भगवान कृष्ण का आविर्भाव मुख्य उद्देश्य नहीं। परित्राणाय साधुनाम साधु अर्थात भक्तमान को परित्राण करिबा सेमानकर दुख निवारण करिबा सेमान को आनंद प्रदान करिबा भगवान कृष्ण का अवतार का मुख्य उद्देश्य। तेणु भक्त मान को आनंद प्रदान करने पर भगवान आविर्भूत होगा समय रे से असुर मान को वध करिथांते एवं धर्म संस्थापन मध्य करिथांते। तेणु भगवान कर आविर्भाव जितेबाला आयोजन है सेतेबाला मधुपुरी अर्थात मथुरा मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहित हरि ये मथुरा भगवान कर नित्य निवास स्थान सेठारे भगवान नित्य निवास करिथांते। तेणु भगवान कर से स्थान नित्य निवास स्थान रे जेतेबेले जदुवंशी मानकर राजत्व थिला महाराज देवमीड़ जे कि जदुवंश उत्पन्न होते तांकर महाराज देवमीड़ दुईटी पत्नी थिले। अनेक पत्नी मध्य दुईटी मुख्य पत्नी थिले, गोटे क्षत्रिय पत्नी एवं अन्य गोटे वैश्य पत्नी। तेणु महाराज देवमीड़ क्षत्रिय पत्नी गर्भरु क्षत्रिय पुत्र महाराज सुरसेन उत्पन्न होते।
एवं वैश्य पत्नी गर्भरू महाराज पर्जन्य उत्पन्न होते तेबे सुरसेन पुत्र होती वसुदेव एवं पर्जन्य पुत्र होती नंद महाराज। तेणु जदिओ पर्जन्य महाराज वैश्य पत्नी गर्भर उत्पन्न होते किंतु तांकर पिता देवमीड़ जदुवंशी थिबा हेतु से मध्य जादव। तेणु पर्जन्य महाराज नंद महाराज एमाने सब जादुवंशी जदुवंश उत्पन्न होती। केवल जे द्वारका निवास करुवा व्यक्ति माने जदुवंशी ता नुहे, द्वारका किंबा मथुरा निवास करुवा व्यक्ति माने जदुवंशी ता नुहे, ब्रजवासी माने मध्य जदुवंशी। नंद महाराज जदुवंश उत्पन्न होते। तेणु एपरि भाव भगवान श्रीकृष्ण जितेबाला आविर्भूत होगा जाउछन्ति तार पूर्वर घटना कारण भगवान श्रीकृष्ण वसुदेवंकर पुत्र भाव आविर्भूत होते। तेणु जो महाराज सुरसेन मथुरा राज्य करुले एवं परवर्ती अवस्था तांकर पुत्र वसुदेव तांकर विवाह होता देवकींकर कन्या देवकी सहित। उग्रसेन एवं देवक ये दुई भ्राता थे, ये भोजवंशी थे एवं उग्रसेन पुत्र था कंस। तेज जितेबाला देवकांकर पुत्री देवकी सहित वसुदेवंकर विवाह है। वसुदेवंकर अनेक पत्नी थिले, ता मध्य देवकी अन्यतमा। तेरे देवकी सहित जितेबाला विवाह है सेतेबाला विवाह उत्सव देवक वसुदेव को अनेक उपढौकन प्रदान करथिले, उपहार प्रदान करथिले। निजर एकमात्र कन्या देवकी को प्रदान करी वसुदेव अनेक उपहार प्रदान करथिले। देवक अनेक उपहार प्रदान करथिले वसुदेव को। ता मध्य 400 हस्ती जो मानकर गलारे स्वर्णर हार पड़ता। हस्ती मानकर प्रकांड शरीर, तेणु हस्ती मान के गलारे स्वर्णर माला देवाई केते सुना लगी। तेरे महाराज देवक परि ऐश्वर्यशाली थे, जिसे 400 हस्ती प्रदान करते वसुदेव को उपहार जौतुक जो हस्तीमान के गलारे स्वर्णर हार पड़ता, माला पड़ता एवं 10,000 अश्व प्रदान करते। सेमाने मध्य अलंकार भूषित होते अश्व मान स्वर्ण अलंकार। 1800 रथ उपहार प्रदान करते। 200 युवती कन्या प्रदान करते देवकी सह। एपरि भाव जो वसुदेव देवकी को विवाह कर निज गृह को प्रत्यावर्तन करुले सेतबेले वसुदेवंकर रथर चतुर्पार्श्व अनेक रथ चली एक साथ एवं से रथ सबू विभिन्न मणिमुक्ता स्वर्ण द्वारा खचित होते रथ। तेणु यहीपरि भाव जो वसुदेव निजर गृह को प्रत्यावर्तन करने उद्यत हेले सेतेबेले कंस
जे कि देवकींकर भ्राता से देवकी के प्रति निजर स्नेह प्रदर्शन करने को जाई कंस निजे सारथित्व ग्रहण करथिला वसुदेव रथ निजे सारथी होइथिला रथ वाहन करबा पाए। तेबे जेतेबेले कंस एपरि भाव देवकींकर रथ वहन कर जाउछि तार हस्तरे अश्वंकर रज्जु रही गोटे हस्तरे अन्य हस्तरे चाबुक रही से समय विभिन्न वाद्य जंत्र बाजुची एवं ए शोभा यात्रा चली विभिन्न प्रकार नृत्य गीत वाद्य जंत्र शोभित है। शोभा यात्रा विभिन्न प्रकार अश्व रथ द्वारा परिवेष्टित है शोभा यात्रा चली से समय कंस श्रवण कला गोटे आकाशवाणी जे रे मूर्ख तू जो स्त्री रथ वहन करुच चालना करुच से स्त्री अष्टम गर्भ तोर मृत्युर कारण है। कंस जेहेतु आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न थिला तेणु से जेतेबेले श्रवण कला आकाशवाणी संगे संगे तार देवकी के प्रति जो स्नेह थिला से स्नेह शत्रुतार परिवर्तन हो गला। ये हूँ आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति मानकर लक्षण। आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति माने निजर स्वार्थ पाई सब किसी करि पारंती, निजर पारिवारिक संपर्क को छिन्न करि पारंती, स्वार्थ पाई से माने निजर पितामाता को हत्या करि पारंती, भ्राता बंधुमान को हत्या करि पारंती। तेणु कंस होछि तार प्रकृष्ट उदाहरण। कंस एते स्नेह प्रदर्शन करुला देवकींकर रथ चालना करने पाई भ्रातार स्नेह प्रदर्शन करुला किंतु देवकींकर अष्टम गर्भ तार मृत्युर कारण हवा श्रवण करने मात्र कंस संगे संगे अश्वर रज्जु त्याग कर से निजर तरवारी उत्तोलन कला देवकी को हत्या करने तार भ्रातार स्नेह गोटे मुहूर्त शत्रुतार परिणत हो गया। तेणु कंस देवकींकर केश धारण करी बाम हस्तर केश धारण करी दक्षिण हस्तर तरवारी उत्तोलन करी तांको हत्या करने को जाउछि। तेणु वसुदेव जे कि देवकींकर स्वामी एवं स्वामी कर्तव्य होछि स्त्री रक्षा करवा प्राण रक्षा करवा। तेणु वसुदेव संगे संगे कंस को एथुर निवृत्त करने देवकी को हत्यारू निवृत्त करने वसुदेव कंसर प्रशंसा करने को लगे। कारण वसुदेव जानी जेहेतु से राजकुमार थिले तेणु राजनीति रे किपरि शत्रु को वश करने को हुए से नीति रही साम दान दंड भेद ये चारि प्रकार नीतिर प्रयोग करा जाए राजनीति शत्रु को वशीभूत करने। प्रथम शत्रुर प्रशंसा करा जाए एवं सेथिरे जदि शत्रु कबलित नहेला ताहले शत्रु को किसी प्रलोभन देखा जाए दिया जाए जैसे किसी लाभ तार हम किपरि से लाभ को प्राप्त हो शत्रुता को त्याग करे दान एवं जदि ता द्वारा शत्रु वशीभूत न हुए
कौन सी प्रलोभन द्वारा ताहले भेद सृष्टि करा जाए बा शत्रु को भेद सृष्टि करी भयभीत करिवार प्रयास करा जाए। जो भयभीत है से शत्रुता त्याग कर यदि ता सफल न होला ताहले शेष शत्रु को दंडित करने को होता है, दंडित कर वशीभूत करने को होता है। तेणु वसुदेव जेहेतु राजकुमार थे राजनीति जानी थे तेणु से चारि प्रकार नीतिर प्रयोग करने चेष्टा कले साम दान दंड भेद। तेणु से प्रथमे कंसर प्रशंसा करने को आरंभ कले जे हे कंस तुम्हें हूँ तुम कूलर उज्जवल ज्योतिष के समान तुम्हें तुम कूलर गरिमा को वर्धन करने समर्थ वसुदेव कंस को कहते। जदि से जानी कंस दुष्ट आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न किंतु स्त्री को रक्षा करने से एपरी वाक्यर प्रयोग कर तेणु कहते हे कंस तुम्हें तुम कूलर गरिमा वृद्धि करी था तुम्हारा जस चतुर्दिगरे परिव्याप्त तुम्हें जने महान योद्धा एवं ता सहित तुम्हें भ्राता भाव तुम्हारा भग्नि प्रति वत्सल तुम्हें भग्नि प्रति स्नेह प्रदर्शन कर तेणु एपरी करुଥିବା अवस्था तुम भग्नि जे कि तुम्हारे कृपार प्रार्थिनी तार विवाह उत्सव रे तुम्हें किपरि ताकू बध करने प्रयास करुछ। तुम्हें यदि तुम्हारा भग्नि को बध कर ताहले तुम्हारा अपदश चतुर्दिगरे परिव्याप्त हो तुम कूलरे कलंक लगे तुम्हारा जो योद्धा हवार गरिमा ता धूलिसात हो तेरे वसुदेव जिते देखिले जे कंस एसबू तर्क सत्य से तार कौन से मन रे परिवर्तन होना है जेहेतु से दुष्ट प्रकृतिर तापरे वसुदेव कंस कहले जे देवकी तुम्हारा भग्नि तुम्हारा कन्या सदृश तेणु ता प्रति कृपा करवा तुम्हारा कर्तव्य किंतु ये सब सत्य कंस कौन सी कथा रे से राजी है कौन सी कथा रे कंसर मन द्रवीभूत है तेणु वसुदेव जो देखिले जे कंस को जेते प्रकार नीति प्रयोग कर बुझेले मध्य से बुझिबा स्थिति रे नहीं तार मन द्रवीभूत हो नहीं शेष वसुदेव चिंता कले जे पर्यंत व्यक्तिर बुद्धि रही से तार बुद्धि प्रयोग करी से प्राण को रक्षा करने आवश्यक यदि प्राण संकट रे पड़ी था ताहले निज बुद्धिर प्रयोग करी से प्राण को रक्षा करने आवश्यक एवं बुद्धि प्रयोग करने परे यदि व्यक्ति निजर प्राण रक्षा कर न पारिला ताहले तार आउ किसी दोष ना किंतु जे पर्यंत व्यक्ति निजर बुद्धिर प्रयोग करना निजर प्राण रक्षा पाई ताहले से दोषी ही पाए एक कथा चिंता करी वसुदेव कंस को आउ गोटे तर्क प्रदान कले वसुदेव कंस को कहले जे कंस ये जो भविष्यत वाणी जो देवकीर अष्टम गर्भ तुम्हारा मृत्युर कारण है
तेरे देवकीर अष्टम गर्भ तुम मृत्युर कारण, देवकी तुम मृत्युर कारण नुह। तेणु देवकी को हत्या कर तुम्हारा लाभ कौन? मु प्रतिज्ञा करुछि जे देवकीर अष्टम गर्भ कौन, तार प्रथम गर्भ ठारू जते संतान उत्पन्न हेबे मु सबु संतान को तुमको जन्म हवा मात्रे आनी अर्पण करी। ताहले तुमर देवकी ठारू भय कौन? तेणु कंस जिते वसुदेव ठारू एपरी कथा श्रवण कला, से वसुदेव कथार विश्वास कले। कारण कंस जानिथिला जे वसुदेव जहा कहती तांकर कथा केवल असत्य हुए ना, से निजर सत्य रक्षा करते, निजर वाक्य को रक्षा करते। वसुदेव सत्यनिष्ठ, निजर वाक्य रक्षा करने से निजर प्राण मत प्रदान कर पारंती, ए विश्वास थिला कंस। कारण जितेबाला वसुदेव जन्म ही थिला सेतेबाला स्वर्ग में दुंदुभी नाद होता वसुदेव जन्म समय। वसुदेव एक कथा श्रवण करथिले निज माता ठारू, जन्म समय स्वर्ग देवता माने दुंदुभी नाद करथिले। तार कारण थिला जे वसुदेव भगवान पिता हवा को जाउछंती, अर्थात वसुदेव पुत्र भाव में भगवान आविर्भूत है। सेथिपाई देवता माने दुंदुभी नाद करथिले। एवं यह ही कारण वसुदेव जो अन्य नाम आनक दुंदुभी, सेथिपाई वसुदेव नाम होता आनक दुंदुभी। तेणु से वसुदेव तो कथारे कंस विश्वास कर देवकी को छाड़ीदे। एवं तापर वसुदेव निज गृह को प्रत्यावर्तन कले एवं तापर ठारू प्रति वर्ष देवकी गोटे गोटे पुत्र संतान को जन्म देले। तेणु जितेबाला देवकी प्रथम संतान है, वसुदेव जदि जानी थिले ए संतान को कंस को अर्पण करिवार अर्थ कौन, निश्चित भाव में कंस ई संतान को वध करिवे। वसुदेव देवकी भल भाव में जानी थिले, किंतु वसुदेव निजर सत्य रक्षा पाई निजर हृदय को कठोर करी पाषाण सदृश करी निजर जन्मित नवजात शिशु पुत्र को तार नामकरण मध्य करदेले वसुदेव संगे संगे। कारण से जानी जे पुत्र नामकरण कर सुजोग से प्राप्त है। तेणु प्रथम पुत्र नामकरण कर तार नाम रखी कीर्तिमान। तेणु वसुदेव से पुत्र को धरी कंस निकट में आसी कंस को अर्पण कले। कंस वसुदेव सत्यनिष्ठा दर्शन करी संतुष्ट होते। वसुदेव तांकर कथा रक्षा करछंती, पुत्र को आनी अर्पण करछंती, तेणु कंस अत्यधिक प्रसन्न होते। एवं वसुदेव को कही वसुदेव प्रकृत पक्षे तुम्हारा ये पुत्र संतान ठारू मोर कौन भय नहीं, तुम्हारा अष्टम संतान ही मोर मृत्युर कारण है। तेणु तुम्हें ये पुत्र को फेरे नहीं जा। वसुदेव निज को विश्वास कर पारे ना जे कंस तांकर संतान को फेरे दे। तेणु जदिओ वसुदेव बाह्य रूप में कौन से आनंद व्यक्त कर निजर पुत्र को धरी गृह को प्रत्यावर्तन करथिले, किंतु वसुदेव जानी जे कंस जेहेतु आसरिक प्रवृत्ति संपन्न, तेणु केउ मुहूर्त तार मन परिवर्तन हो तार कौन ठिकाना ना। वसुदेव को भल भाव में जना था कंसर मन जेकोसी मुहूर्त परिवर्तन हो पाए।
ତେଣୁ ବସୁଦେବ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ଫେରି ପାଇ ସେତେଟା ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଂସ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ବଧ କରିପାରେ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହର୍ଷି ନାରଦ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି କଂସ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କଂସକୁ ଏକାନ୍ତକୁ ନେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କଂସକୁ କହିଲେ ଯେ କଂସ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବଲୋକରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦେବଲୋକରେ ଏ କଥା ସର୍ବବିଦିତ ଯେ ଏଇ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦୁକୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା। ଦେବତା ମାନେ ଯଦୁବଂଶରେ ଆସି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ତୁମ ନିକଟରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେବତା। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦେବତା। କାରଣ କଂସର ଭୟରେ ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ମଥୁରା ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିଛି ଯଦୁବଂଶୀ ରହିଥିଲେ ମଥୁରାରେ, କଂସର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରି କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଏବଂ କଂସକୁ ବଧ କରିବେ। ତାହା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଯଦୁବଂଶୀ ମଥୁରାରେ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ମଥୁରା ତ୍ୟାଗ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ କଂସ ଭୟରେ। ତେଣୁ କଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏପରି କହିଲେ ଯେ ଏସବୁ ଯାଦବ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଏବଂ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ନନ୍ଦ ଆଦି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆକାଶବାଣୀ ତୁମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛ ଯେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତୁମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ, ତୁମେ ଜାଣିନ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଦେବତା ମାନେ କେଉଁ ଆଡୁ ଗଣିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଗଣିବେ ନା ଶେଷ ଆଡୁ ଗଣିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କଂସର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବିଚଳିତ କରିଦେଲେ, ତାର ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇଦେଲେ ଯେ ଦେବକୀଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଗର୍ଭ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଏକଥା କହି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏପରି କାହିଁକି କଲେ? ଏଇ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଯାହା ରହିଥିଲା ସେ କଂସ ଆଗରେ କାହିଁକି ପ୍ରକଟ କଲେ? କାରଣ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ଏବଂ ନିଜେ ନାରଦ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କଂସର ବଧ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହଉ। କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାର ଉପରେ ଭାର ସଦୃଶ। କଂସ ଯେହେତୁ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଂସର ବଧ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହଉ ଏବଂ କଂସ ଯେତେ ଅଧିକ ତାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ ଏବଂ କଂସର ବଧ କରିବେ, ଦୁଷ୍ଟର ବିନାଶ କରିବେ।
जदिओ या द्वारा देवकी वसुदेव को कंस बंदी करथिला, देवर्षि नारद मुखरू एक कथा श्रवण करी जे वसुदेव मध्य देवता सब कंस को वध करिवार आयोजन देवता मान द्वारा हेइछि एवं भगवान विष्णु जेकोसी गर्भ में आविर्भूत हो पारती। एक कथा श्रवण करने मात्र कंस जो पुत्र संतान को फेरई देथिला वसुदेव को, से पुत्र संतान को आनी वसुदेव एवं देवकी के सम्मुख में हत्या कला एवं वसुदेव देवकी को बंदी कला। से दिन ठार वसुदेव एवं देवकी बंदी गृह रहिले एवं प्रथम संतान ठार आरंभ करी प्रथम 6टी संतान पर्यंत कंस प्रतिटी संतान को वध कर। तेरे देवर्षि नारद केवल भगवान कर आविर्भाव को शीघ्र करैवा पाई एपरी रहस्य उद्घाटन करथिले। तेबे जहा हो जेतेबेले गोटिए पर गोटिए 6टी संतानर मृत्यु है, वसुदेव एवं देवकी चक्षु सम्मुखें से संतान को कंस वध कला। तो वसुदेव एवं देवकी जदिओ पुत्र शोक व्याकुल होते किंतु सेमाने प्रतीक्षा करुथिले भगवान केबे आविर्भाव हो। जो आकाशवाणी द्वारा से श्रवण करथिले अष्टम गर्भ में भगवान आविर्भूत हेबे, सेमाने से अष्टम गर्भ प्रतीक्षा करुथिले भगवान आविर्भूत हेले सेमानकर दुख दूर हो। तेबे ये जो 6टी संतान को कंस प्रकृत पक्षे वध कला, देवर्षि नारद कंस को कहिथिले जे कंस तू तोर पूर्व जन्म रे तू कालनेमी राक्षस थिलु एवं कालनेमी को भगवान विष्णु वध करथिले। तेणु वर्तमान ए जन्म रे तू कंस ही आविर्भूत होइछु एवं भगवान विष्णु पुणी आसी तोते वध करेंगे। तेणु कंस से दिन ठार समस्त जदुवंश मान के प्रति शत्रुता भाव पोषण करथिला एवं देवकी वसुदेव को बंदी गृह में निक्षेप करथिला। तेरे जो 6टी संतान को कंस हत्या कला, देवकी एवं वसुदेव प्रथम 6टी संतान से माने प्रकृत पक्षे पूर्व जन्म रे कंसर ही पुत्र थिले एवं से माने अभिशप्त ही से माने देवकी गर्भ में आसी जन्म ग्रहण करथिले। तेणु प्रकारांतर कंस निज पुत्र मानकर ही हत्या करिछि, कारण पूर्व जन्म रे से माने कंसर पुत्र थिले। तेरे देवकी एवं वसुदेव जेहेतु ए रहस्य जानी ना तेणु पुत्र शोकरे व्याकुल होगा स्वाभाविक थिला। तेरे 6टी संतान वध पर भगवान कृष्णकर प्रथम विस्तार रूप बलराम जे कि जहाँकर अन्य नाम संकर्षण एवं अनंत से देवकी 7म गर्भ में आविर्भूत है। जदिओ देवकी बलराम नित्य माता नुहंती, बलराम नित्य माता होती रोहिणी देवी। तेरे प्रथमे बलराम देवकी गर्भ में आसिले, कारण बलराम होती अनंत शेष एवं भगवान आसवा पूर्व
से देवकींकर गर्भ शोधन करने आसछन्ति। कारण अनंत शेष से होछन्ति भगवान कर सज्जा आसन छत्र पादुका आदि भाव में निजको विस्तार करिथान्ति। तेणु भगवान कृष्णकर जो सिंहासन ताहा होछि अनंत शेषकर विस्तार रूप। भगवान कर सज्जा से अनंत शेषकर विस्तार रूप। भगवान कर पादुका अनंत शेषकर विस्तार रूप। भगवान कर छत्र अनंत शेषकर विस्तार रूप। तेणु भगवान के सेवा रे जहाँ सब द्रव्य व्यवहार करा जाउछि सब अनंत शेषकर विस्तार रूप। तेरे से अनंत शेष भगवान आसिया पूर्वरु जेहेतु देवकी गर्भरे असुर माने आसुथिले प्रथम षडगर्भ, तेणु देवकी गर्भ शोधन करने प्रथम बलराम आसिले देवकी गर्भ को, तापर भगवान आसिले अष्टम गर्भरे। तेणु जितेबाला बलराम आश्रय ग्रहण कले देवकी गर्भरे सेतेबाला निज धाम स्वधाम भगवान कृष्ण जोगमाया को आह्वान कर आदेश दौरान। कारण भगवान कर नित्य धाम होछि गोलोक वृंदावन, जोठारे भगवान कृष्ण नित्य भाव निवास करथान्ति। एवं चित जगत व आध्यात्मिक जगत रे भगवान कर अनेक धाम रही। जेपरि गोलोक वृंदावन रही, सेपरि मथुरा, द्वारका, अयोध्या, वैकुंठ धाम ये सब रही आध्यात्मिक जगत रे। भगवान कर जते अवतार समस्त गोटे गोटे धाम रही आध्यात्मिक जगत रे, नित्य धाम। तेणु भगवान जितेबाला आविर्भूत हुअन्ति आमे तांको अवतार बोली कहू, कारण से नित्य धाम रु एई भौतिक जगत को अवतरण करन्ति। तेणु आमे तांको अवतार बोली कहू। तेणु भगवान कर जते अवतार रही से माने नित्य धाम रु भौम जगत को भौतिक जगत को आसिथान्ति। तेणु भगवान कृष्ण जे कि निज धाम रे गोलोक वृंदावन धाम रे नित्य निवास करथान्ति, जेतेबाला बलराम देवकी गर्भरे आश्रय ग्रहण कले सेतेबाला से जोगमाया को डाकी आदेश दौरान। तेणु भगवान कृष्ण जोगमाया को आदेश दी कहते जे हे देवी तुम्हें वर्तमान ब्रज भूमि को जाओ, जोठारे नंद महाराज गोप गोविंद को द्वारा परिवेष्टित ही निवास करछन्ति। तुम्हें से ब्रजभूमि को जाओ एवं सेठा को जाई मोर विस्तार रूप बलराम संकर्षण जे कि वर्तमान देवकी गर्भरे रही, तुम्हें तांकु आकर्षण करी तांकर नित्य माता रोहिणी के गर्भरे स्थापन कर। से रोहिणी देवी वर्तमान ब्रजभूमि रे निवास करछन्ति एवं वसुदेवंकर अन्य पत्नी माने मध्य आत्मगोपन करछन्ति कंसर भय। कारण जेतेबाला कंस देवकी एवं वसुदेव को बंदी कला सेतेबाला रोहिणी देवी मथुरा रे थिले एवं सेतेबाला से गर्भवती थिले। तेणु वसुदेव यही आशंका जे हुए तो कंस रोहिणी गर्भ को मध्य नष्ट करि पारे, सेथिपाई गुप्त रूप रे वसुदेव संध्या समय रे गोटे घोड़ी उपर रोहिणी को बसई से नंद महाराज गृह को प्रेरण करथिले। तेणु रोहिणी देवी एपरि भाव में गुप्त रूप में आसी नंद महाराज गृह रोते। तेणु भगवान कृष्ण आदेश दौरान जोगमाया को जे रोहिणी देवी जे कि वसुदेव पत्नी अन्य पत्नी
से नंद महाराज गृह अवस्थान करुछन्ति एवं से मध्य गर्भवती तेणु तुम्हें तांकर गर्भ नष्ट करी देवकी गर्भ को आकर्षण करी तांका गर्भ स्थापन कर एवं यह कर सारिबा पर मु देवकी गर्भ रे आविर्भूत हेबी एवं तापरे तुम्हें जशोदांकर कन्या रूप आविर्भूत एपरी तीनोटी आदेश देले भगवान श्रीकृष्ण जोगमाया तेणु जोगमाया जिते आदेश को प्राप्त हेले सेतेबेले से ओम उच्चारण करी अर्थात भगवान कर आदेश को स्वीकार करी भगवान कर 3 थर परिक्रमा करी से नंद ब्रज को आगमन कले जोगमाया कारण ये जोगमाया से होचंती भगवान कर अंतरंगा शक्ति ये जोगमाया के माध्यम रे भगवान विभिन्न प्रकार लीला करिथांत ये जोगमाया बाह्य प्रकाश होचंती बहिरंगा शक्ति महामाया जहां को आम दुर्गा बोली कहूचे तेणु दुर्गा देवी से संसार जीव मान को से मोहित करिथांत महामाया दुर्गा देवी संसार जीव मान को मोहित करिथांत एवं संसार जीव मान को मोहित करी ए संसार दुख प्रदान करिथांत त्रितापर दग्धीभूत करिथांत किंतु जोगमाया देवी भगवान का लीलार सहायक होता तेणु से जोगमाया देवी जिते आसी पहुंचले ब्रजरे भगवान का आदेश अनुसार से बलराम को आकर्षण कले देवकी के गर्भरु एवं रोहिणी के गर्भ को नष्ट करी बलराम को स्थापन कले रोहिणी के गर्भ तेणु रोहिणी देवी दिने राति रे अकस्मात अनुभव कले जे तांकर गर्भपात होईछि एवं पुनः जोगमाया तांको स्वप्न रे कहउछन्ति देवी तुम्हें भय करिवार कोनोसी कारण नहीं मु देवकींकर गर्भ आकर्षण करी वर्तमान तुम गर्भ रे स्थापन करुछि कारण जेतने गर्भपात हला सेतेबेले रोहिणी देवी अत्यंत भयभीत हो किंतु जोगमाया ठार एपरी उक्ति श्रवण करी रोहिणी देवी आश्वस्त होते तेणु यहपरि भाव में बलराम आकर्षित हो रोहिणी देवकी ठारू रोहिणी के गर्भ को आसीथिबा हेतु तांकर नाम है संकर्षण एवं तांकर अत्यधिक बल थिबा हेतु तांको बलराम बोली कहागला एवं से समस्त को आनंद प्रदान करुवा हेतु तांको राम बोली कहुए तेणु बलराम आ गोटे नाम हूँ राम तेणु इतिहास आम 3 जन राम को जानीचे बलराम परशुराम एवं भगवान रामचंद्र तेरे एपरी भाव में जितेबले बलराम आकर्षित हो आसिले रोहिणी के गर्भ को तापर भगवान श्रीकृष्ण आगमन समय है तेणु भगवान कृष्ण जितेबले गोलोक धाम अवतीर्ण हेले सेतेबले से प्रथमे वसुदेवंकर मन मध्य प्रवेश कले कौन जेपरी संसार रे माता पिता संजोग रे संतान उत्पन्न होता भगवान का आविर्भाव सेपरी है भगवान प्रथमे वसुदेवंकर मन मध्य प्रवेश कर आविवेश अंश भागेन मन आनक दुंदु भगवान निजर अंश सहित
से आनक दुंदुभी अर्थात वसुदेवंकर मन मध्य प्रविष्ट है मन को आविष्ट कले तेणु जिते वसुदेव भगवान को धारण कले मन मध्य एवं कालक्रमे हृदय से वसुदेव शरीर एक अलौकिक ज्योति निर्गत है भगवान को जो धारण करछंती भगवान जो ज्योतिर्मय पुरुष तेणु स्वाभाविक भाव भगवान को धारण करथिबा हेतु वसुदेव शरीर एपरी ज्योति निर्गत होता जेपरी एक समय 7 कोटी सूर्य उदय होती गोटे सूर्यंकर किरण को आम सह्य करने असमर्थ यदि 7 कोटी सूर्य एक समय उदय तांकर किरण प्रदान करेंगे आलोक प्रदान करेंगे जपरी उज्जवलमय ठीक से वसुदेव शरीर तेज निर्गत होता एवं से वसुदेव मनरु भगवान कृष्ण कालक्रमे देवकी मन मध्य प्रवेश कले एवं देवकी मन मध्य जो भगवान कृष्ण प्रवेश कले सेतबेले देवकींकर शरीर मध्य ठीक से तेज निर्गत है देवकी एपरी सुंदर देखागले भगवान कृष्ण को धारण करी मन एवं कालक्रमे हृदय जे देवकी को दर्शन करवा जपरी कहा पक्षरे संभवपर हो पार जपरी सूर्य आलोक को आम दर्शन कर पारुना आमर चक्षु जपरी अंधकार में पूर्ण हो जाए आम अधिक समय सूर्य आलोक को चाह पारुना सूर्य आलोक आम चाह पारुना ठीक से देवकी को दर्शन करवा को चाहमा कहा पक्षरे संभवपर हो पार एते सब ज्योति बाहर था शरीर एवं देवकी एत सुंदर देखा जाउथिला जदिव देवकी अनेक पुत्र संतान को हरई बसचंती किंतु भगवान आविर्भाव वा तांकर शरीर में प्रवेश होगा परठारु देवकी अत्यंत आनंद अनुभव करुथिले तांकर समस्त दुख दूरीभूत हो जाते एवं देवकी एपरी देखा जाउथिले कंसर कारागार मध्य आबद्ध ही देवकी एपरी देखा जाउथिले जेपरी गोटे अग्निशिखा अनेक भस्म मध्य आबद्ध ही रही तेणु कंस जितेबाला संवाद को प्राप्त है जे देवकींकर शरीर में परिवर्तन देखा देइछि शरीर ज्योति निर्गत होउछि कंस निजे आसिला देवकी को देखा एवं कंस देवकी आड़ को चक्षु खोली देखि पारुनी तार चक्षु जेपरी अंध होला परि से अनुभव करुछि तेणु कंस चिंता करुचे जे देवकी तो आगुरी एपरी देखा जाऊ नथिला तेणु निश्चित भाव से भगवान विष्णु तार शरीर को आश्रय करछन्ति अर्थात तार शरीर मध्य रही तार गर्भरे वर्तमान भगवान विष्णु आविर्भूत होइछन्ति तेणु जो अष्टम गर्भ मोर मृत्युर कारण हम से अष्टम गर्भ वर्तमान देवकी गर्भरे उपस्थित तेणु वर्तमान मोर कर्तव्य कौन मु कौन करवा उचित भगवान विष्णु जहांकर प्रतिज्ञा केवे विफल हुए ना
से वर्तमान देवकी गर्भ को आश्रय करछन्ति, से निश्चित भाव तांकर कार्य करिवे, अर्थात मते निश्चित भाव बध करिवे। तेणु से मते बध करने पूर्व वर्तमान ए अवस्था मोर कर्तव्य कौन, मु कौन करवा उचित। मु वर्तमान ए गर्भ सहित देवकी को बध करी ना देवकी ए गर्भ को जन्म देवा पर्यंत प्रतीक्षा करी। एहीपरि चिंता करी कंसर जपरि सद्बुद्धि उदय है। भगवान कृष्ण उपस्थिति रे कंसर एपरि सद्बुद्धि उदय हवा अस्वाभाविक न। यदि कंस आसुरिक प्रवृत्ति संपन्न, एपरि सद्बुद्धि उदय हवा ता पक्षरे असंभव। किंतु भगवान उपस्थिति जेकोसी व्यक्तिर हृदय रे परिवर्तन हो पाए। तेणु कंसर हृदय रे मध्य परिवर्तन हो। कंस चिंता करुछि जब देवकी वर्तमान भगवान विष्णु को धारण करिछि गर्भरे, तेणु मु जदि ए अवस्था देवकी को बध करे ताहले लोक माने सारा संसार रे मोर निंदा परिव्याप्त, लोक माने समस्त मते निंदा करिवे। एवं जो व्यक्ति थरे संसार रे सम्मान को प्राप्त होइछि ता पई निंदा मृत्यु तुल्य। एवं जो व्यक्ति एपरी हत्या करे, स्त्री हत्या करे, देवकी गोटे स्त्री एवं पुणी गर्भवती एवं ता सहित से मोर कनिष्ठा भगिनी। तेणु ए परिस्थिति रे मुझे देवकी को हत्या करी ताहले सारा संसार सबुदिन पाई मोर निंदागान करी। समस्त जगत रे मोर कुत्सा रटना हो, एपरिक मोर जीवित अवस्था रे एवं मृत्यु परे मध्य मुझे पर्यंत बंची रही थी लोक माने मोर कुत्सा रटना करिवे, मोर निंदा करिवे एवं मृत्यु परे मध्य मोर निंदा करिवे। तेणु ए दृष्टि वर्तमान देवकी को हत्या करने मो पक्षरे उचित नुहे। यदि देवकीर गर्भ को मु नष्ट करुछि एथिरे मोर कौन से जस परिव्याप्त होना, बरं देवकी तार संतान को जन्म दब एवं से यदि विष्णु ताहले से मु तांक सहित युद्ध करिवि एवं युद्ध रे मोर मृत्यु हब। से होछि वीरमानकर गति। वीरमाने युद्ध करी युद्ध रे प्राण देले से माने स्वर्गगति को प्राप्त ही थांती। तेणु मु जदि विष्णु सहित युद्ध करी तांको बध करि पारिबि ताहले मु यशस्वी हेबि, ता नहले मु स्वर्गगति को लाभ करी। किंतु ए गर्भस्थ संतान जन्म पूर्व मु जदि देवकी को बध करी ताहले मोर अपजस चतुर्दिगरे परिव्याप्त। एहीपरि चिंता करी कंस देवकी को हत्या करने पाई आउ साहस कला ना। प्रकृत पक्षे कंसर मनरे भय उत्पन्न हो जाइथिला। जब यही वर्तमान मोर काल विष्णु वर्तमान देवकी गर्भ को आसी, ये निश्चित भाव मते बध करे। तेणु यही भय कंस एपरि चिंता करी देवकी को बध कला ना। देवकी कर गर्भ उत्पन्न हवा पर्यंत कंस प्रतीक्षा करे।
ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖାଗଲା। ଯଦିଓ କଂସ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ସେ ଜାଣିସାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଂସ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ଏପରିକି ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କଂସ ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନମାନ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ, ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ କଂସର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୟ ଯେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ମୋତେ ବଧ କରିବ। ତେଣୁ ବୈରଭାବ ପୋଷଣ କରି ମଧ୍ୟ କଂସ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି କଂସର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯଦିଓ ବୈରଭାବ ପୋଷଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୈରଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଂସ ସେ ସଦ୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ କଂସ ଯେତେବେଳେ ଏପରି ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ସମୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ସବୁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ଆକାଶରେ ଶୁଭ ତାରକାମାନେ ସବୁ ବିରାଜିତ ହେଲେ, ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ବିରାଜିତ ହେଲେ, ଶୁଭ ବେଳା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଏପରିକି ନଦୀରେ ନିର୍ମଳ ଜଳ ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ହ୍ରଦମାନଙ୍କରେ କମଳ ଏବଂ କମଳିନୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଦୂରରୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧମାନ ବାୟୁ ବହନ କରି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏହିପରି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ସମୟ, ସେହି ସମୟରେ ଅଚାନକ ଆକାଶରେ ମେଘ ଘୋଟି ଆସିଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏବଂ ମେଘର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ପରି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି, ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ସେଦିନ ଥିଲା ବୁଧବାର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଥିଲା ବୁଧବାର। ତେଣୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କିପରି ଭାବରେ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି, ବାଳକ ରୂପରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରି ଦେବକୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେପରି ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେପରି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ସାଧାରଣ ଶିଶୁ ରକ୍ତ ମୂତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେପରି ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଜନ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ସେ କେବଳ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଅପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ,
पुणी चक्षु सम्मुखर अप्रकट हो जाते। तेणु भगवान कृष्ण देवकी हृदय प्रकट है, चतुर्भुज मूर्ति धारण करी शंख चक्र गदा पद्म धारण कर मस्तक मुकुट, कर्णरे कुंडल, गलारे वैजयंती माला, बक्ष देश कौस्तुभ चिन्ह एवं हस्तरे कंकण, पादरे नूपुर, पीत वस्त्र धारण कर सुंदर मूर्ति धारण करी भगवान कृष्ण प्रकट हेले वसुदेव एवं देवकी सम्मुख। देवकी वसुदेव जिते दर्शन कले जो तांकठारु प्रकट होता बालक स्वयं भगवान। तेणु देवकी वसुदेव हाथ जोड़ी भगवान को प्रार्थना करने को आरंभ कले। देवकी प्रार्थना करने पूर्व वसुदेव भगवान को प्रार्थना कले एवं तापरे परे देवकी प्रार्थना करने को आरंभ कले। तेबे दुई जन जाक देवकी और वसुदेव जो प्रार्थना करुले से एते भयभीत थिले कंस द्वारा, कारण से देखिछंती तांकर चक्षु सम्मुखरे कंस तांकर 6 संतान को हत्या करिछि। तेणु से चाहू नथिले जे कंस पुणी आसी तांकर ए संतान को हत्या करे। सेमाने कंसर भयर एते भयभीत सेमाने भूली जाइछंती जे स्वयं भगवान तांकर पुत्र रूप में आविर्भूत होइछंती एवं भगवान को केवे कंस हत्या करि परिबो नाही, एक कथा सेमाने भूली जाइछंती। तेणु भयभीत ही सेमाने भगवान को प्रार्थना करुछंती जे हे प्रभु आपण वर्तमान आमर पुत्र रूप में आविर्भूत होइछंती एवं एक कथा श्रवण करने मात्र कंस अस्त्र उत्तोलन करी आपण को हत्या करने दौड़ी आस। तेणु कंस कबल आपण को रक्षा करने आम अनुरोध करुच आपण ये चतुर्भुज रूप को परिहार करंतु। आपण द्विभुज हो जातु, मनुष्य रूप ग्रहण करंतु, ताहले आमे कंस कबल आपण को केउठारे लुचेई रखिपर। देवकी एवं वसुदेव कंस द्वारा एते भयभीत भगवान को प्राप्त ही मध्य सेमानकर कंस भय जाई पारुने। कंस भयर भगवान को रक्षा करने से अनुरोध करुछंती आपण शिशु रूप ग्रहण करंतु। एवं देवकी देवी कहउछंती जे प्रभु आपण जदि यही रूप में चतुर्भुज रूप में आमर संतान भाव में प्रकट हो रहिबे ताहले ए जगत केबे विश्वास करिबो नाही जे आपण को मु जन्म देछि। सारा जगत कहब ए देवकी पागली हो जाइछि। देवकी पागली कहूँ भगवान को जन्म देछि, जे अजन्मा तांको देवकी किपरि जन्म दे पारिबो। तेणु सारा जगत विश्वास करिबो नाही जे आपण मो ठारू उत्पन्न होइछन्ति, मोर पुत्र आपण, एक कथा जगत विश्वास करिबो नाही। तेणु आपण चतुर्भुज मूर्ति परिहार करी शिशु रूप ग्रहण करंतु, द्विभुज रूप मनुष्य रूप ग्रहण करंतु, ताहले जगत विश्वास करिबो एवं आमे आपण कोठे लुचे रखि पारिबो। तेणु जेतेबेले देवकी एवं वसुदेव एपरि भाव में भगवान को प्रार्थना कले, भगवान वर्तमान देवकी वसुदेव को आश्वासन प्रदान करे कहउछन्ति
तेबे आज आमर समय आम ये भगवान कथा को विश्राम दवा आगामी काली आम श्रवण करवा भगवान श्रीकृष्ण वसुदेव देवकी को किपरि आश्वासन प्रदान करी तांकर पूर्व जन्म वृत्तांत स्मरण करदेले एवं तांको आदेश देले कौन करने एवं किपरि भाव शिशु रूप ग्रहण कले ये सब कथा हम काली श्रवण करिबा। हरे कृष्ण।